वेलकम टू एस बोर्ड्स। आज का जो टॉपिक है वो है फ्लॉयड्स ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम फ्लॉयड्स ट्रायंगल को देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न होता है, यहाँ पे हर रो में जो भी एलिमेंट्स प्रिंट होते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। जैसे कि पहले रो में एक एलिमेंट प्रिंट हो रहा है जिसकी वैल्यू 1 है, दूसरे रो में दो एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं जिनकी वैल्यू 2 है और फिर 3 है, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स प्रिंट होते जाते हैं। फिर नेक्स्ट रो में 4, फिर 5, फिर 6। तो जो भी एलिमेंट्स होंगे वो कॉन्जिक्यूटिव होंगे। तो अब यहाँ पे हम इसका लॉजिक देखते हैं कि कैसे इसका हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो अगर आप सबसे पहले हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि कितने रोज हमें प्रिंट कराने हैं ताकि हम पहले लूप का अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिसाइड कर सके। तो ये जो पैटर्न है यहाँ पे 5 रोज हैं। तो n इक्वल्स टू 5 का मतलब कि यहाँ पे 5 रोज हैं। जैसे कि अगर n की वैल्यू 6 होती तो यहाँ पे एक और रो होता जिसकी वैल्यू 16, 17, 18, 19, 20 और 21 होते हैं जिसमें एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है कि क्योंकि यहाँ पे 5 रोज है तो हमें हर रो के अंदर आना पड़ेगा और फिर एलिमेंट्स प्रिंट कराने होंगे। तो इससे क्लियर हो रहा है कि जो पहला लूप होगा वो 1 से i इज इक्वल्स टू 1 से i लेस देन इक्वल टू 5 तक हमें इटरेट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 रोज है तो हमें हर रो में आना पड़ेगा और फिर उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो प्रिंट करने पड़ेंगे। तो पहला लूप किस लिए होता है? ताकि हम हर रो में आ सके ऐसे। तो अब यहाँ पे i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू 5 हो गया। इसके बाद से जो दूसरा लूप हमें चलाना है वो इसलिए यूज होता है ताकि हम इसके अंदर के एलिमेंट्स प्रिंट कर सके और कितने एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं ये भी। इन दोनों रीजंस के लिए हम दूसरा लूप यूज करते हैं। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो अगर दूसरे लूप की लोअर लिमिट देखें तो हर रो में कम से कम एक एलिमेंट तो प्रिंट हो रहा है। जैसे कि पहला जो रो था उसमें सिर्फ 1 प्रिंट हो रहा था, दूसरे रो में 2 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे थे, तीसरे रो में 3 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे थे, चौथे रो में 4 और पांचवें में 5। तो इससे ये पता चल रहा है कि हर रो में कम से कम तो एक एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, मिनिमम एक एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। इसका ये मतलब है कि j की वैल्यू 1 हो गई है। इसके बाद से हम j की अपर लिमिट देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें हर रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि पहले रो में एक ही प्रिंट कराना था, दूसरे रो में 2 प्रिंट कराना था, तीसरे रो में 3 कराना था, चौथे में 4 और पांचवें में 5। लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये हमेशा बढ़ते जा रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो पहला जो रो होता है यहाँ पे i की वैल्यू 1 होती है, दूसरे रो में i की वैल्यू 2 होती है, तीसरे रो में i की वैल्यू 3 होती है, चौथे रो में i की वैल्यू 4 होती है और पांचवें रो में i की वैल्यू 5 होती है। तो जो अपर लिमिट ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो प्रिंट हो रहे हैं वो और i की वैल्यू सेम हो रही है, यहाँ पे मैच कर रही है। जैसे कि पहले रो में हमें एक एलिमेंट ही प्रिंट कराना है और i की वैल्यू भी एक ही है, दूसरे रो में हमें 2 एलिमेंट प्रिंट कराना है और i की वैल्यू 2 है, तीसरे रो में 3 एलिमेंट प्रिंट कराना है और i की वैल्यू 3 है, चौथे में 4 एलिमेंट प्रिंट कराना है, i की वैल्यू 4 है और पांचवें में 5 प्रिंट कराना है तो i की वैल्यू 5 है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो अपर लिमिट होनी चाहिए वो i होनी चाहिए और फिर हम j को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये जो लूप था इससे क्या होगा कि हम हर रो के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम प्रिंट कर सकेंगे। तो अब हम आ जाते हैं, क्योंकि अब ये भी लूप यूज हो रहा है, अब इसके अंदर हम प्रिंट करा सकते हैं। तो अब हमें सोचना है कि हमें क्या प्रिंट कराना है। तो क्योंकि पुराने पैटर्न्स जो होते थे वहां पे हम 1 से 5 तक की वैल्यू प्रिंट कराते थे जो हमें i या फिर j से मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं वो कॉन्जिक्यूटिव प्रिंट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, जो कि हमें i और j से वैल्यू नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पे हमें एक तीसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा, int c इज इक्वल्स टू 1, जिसकी इनिशियल वैल्यू हम 1 रख देते हैं या फिर आप 0 भी रख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू 1 रख देते हैं। अब हम यहाँ पे c को प्रिंट करा देते हैं इनर लूप के अंदर। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और अब हम c को यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। उसके बाद से हम c को इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि जब भी c प्रिंट हो जाएगा तो हम उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब भी एलिमेंट प्रिंट हो जा रहा है तो नेक्स्ट एलिमेंट इंक्रीमेंटेड वैल्यू हो जा रही है उसकी। यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया तो नेक्स्ट एलिमेंट 2 होगा, 2 प्रिंट हो गया तो नेक्स्ट एलिमेंट 3 होगा। इसीलिए हम c की वैल्यू प्रिंट करा देंगे और उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। और फिर से क्योंकि लाइन चेंज करना है हर रो के बाद से, तो जैसे ही इनर लूप खत्म होगा इसका मतलब कि ये वाले रो में सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। तो अब हमें i इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट रो में आ जाना है। तो नेक्स्ट रो में आने का मतलब कि हमें लाइन चेंज कर देना है। तो इसीलिए हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो यहाँ इससे हमारा लाइन चेंज हो जाएगा और फिर ये
लॉजिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसे एक बार ट्रेस करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो सी की हम यहाँ पे जब आएंगे तो सी की इनिशियल वैल्यू हो जाएगी 1। उसके बाद से अब हम फॉर लूप के अंदर जब आएंगे तो आई की भी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी 1। उसके बाद से हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कि अब 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो अब हम इस फॉर लूप के अंदर आ सकते हैं। अब जे की जो इनिशियल वैल्यू हो जाएगी वो भी हो जाएगी 1। अब हम चेक करेंगे कि क्या जे जो है वो लेस देन इक्वल टू आई है, तो 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम जे के अंदर आ सकते हैं। फिर जे के अंदर जो स्टेटमेंट है वो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी, यानी कि सी की वैल्यू हमें अब प्रिंट करा देनी है। तो सी की वैल्यू क्या है 1 है, तो अब हम 1 प्रिंट करा देंगे। इसके बाद से सी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 2। अब यहाँ पे हम जे की वैल्यू इंक्रीमेंट, क्योंकि और कोई स्टेटमेंट नहीं है तो जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। तो जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गई 2। क्या 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू आई है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। 2 की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी नहीं है। तो अब हम इस लूप से, इनर लूप से बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद हमें क्या स्टेटमेंट मिल रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इससे क्या होगा, हमारा लाइन चेंज होकर अब हम इस लाइन पे आ जाएंगे, ऊपर वाली लाइन से हमारा कर्सर नीचे आ जाएगा। अब हम इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है तो आई की वैल्यू हम इंक्रीमेंट कर देंगे। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 2। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, ये कंडीशन ट्रू है। अब हम इसके अंदर आ गए। जे की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, तो जे की वैल्यू फिर से 1 हो गई है यहाँ पे। अब हम चेक करेंगे कि क्या जे जो है वो लेस देन इक्वल टू आई है, तो 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, ये कंडीशन ट्रू है। तो अब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी, तो प्रिंट करा देंगे सी की वैल्यू। सी की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, वो हो चुकी है 2। तो अब हम 2 को प्रिंट करा देंगे। और C++, तो C की वैल्यू अब इंक्रीमेंट हो गई। फिर से J की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी अब 2। क्या 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू आई है, I की वैल्यू है 2, 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। हम फिर से अंदर आ गए और C की वैल्यू हम प्रिंट करा दिए। C की वैल्यू अब क्या है 3, तो अब हम 3 को प्रिंट करा दिए और C को इंक्रीमेंट कर दिए, तो C हो गया अब 4। फिर उसके बाद से J की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 3। क्या 3 जो है वो 2 से या छोटा है या इक्वल है, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो अब हम इनर लूप से बाहर निकल गए और अब हम फिर से यहाँ पे ये वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि है लाइन चेंज करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो अब हमारा कर्सर यहाँ वाली लाइन से नेक्स्ट लाइन पे आ गया और कोई स्टेटमेंट नहीं है। हम आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर सकते हैं। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगी। अब क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, ये कंडीशन ट्रू है। हम इसके अंदर आ गए। अब इसके बाद से j इक्वल टू 1 हो गई। j की इनिशियल वैल्यू फिर से 1 कर दी गई, तो यहाँ पे j की वैल्यू अब 1 हो गई है। हम यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेंगे, क्या 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू आई है, तो 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अब हम इसके अंदर आके c को प्रिंट करा देंगे। c की वैल्यू क्या हो गई है, वो हो गई है 4। फिर इसके बाद हम c को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो c की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी अब 5। फिर से हम j को इंक्रीमेंट करेंगे, j की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। क्या 2 लेस देन इक्वल टू आई है, तो 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, ये कंडीशन फिर से ट्रू है। हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी की वैल्यू हो जाएगी 5। 5 के बाद से c की वैल्यू हम इंक्रीमेंट कर देंगे, तो c की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 6। इसके बाद से हम j को फिर से इंक्रीमेंट कर देंगे, तो j को इंक्रीमेंट होके j की वैल्यू हो जाएगी अब 3। क्या 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, आई की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, ये कंडीशन ट्रू है। अब हम इसके अंदर आके फिर से c को प्रिंट करा देंगे, तो c की वैल्यू अब है 6। इसके बाद से हम c को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो c की वैल्यू हो जाएगी अब 7। अब इसी तरीके से फिर से j को इंक्रीमेंट करेंगे, तो j की वैल्यू अब हो जाएगी 4। क्या 4 जो है वो 3 से छोटा या बराबर है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम इस लूप से बाहर निकल गए और फिर ये वाले स्टेटमेंट से हमारी लाइन चेंज होके यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट जो होगा वहां पे हम 7, 8, 9, 10 और फिर उसके बाद से नेक्स्ट लाइन में हम 11, 12, 13, 14 और 15 प्रिंट हो जाएगी। तो ये था प्रोग्राम और लॉजिक फ्लॉयड्स ट्रायंगल का।